मैं तो अभी बात नहीं कर रहा। आराम से बोलो मत थोड़ा सा रहे। अरे यार आहिस्ता। यार फोन कुछ करो ना यार। थोड़ा सा मालूम है 23 तारीख को अरे बोलो मत यार। कैसे टीवी यार थोड़ा डोंट यार वो मेरे जगह पीछे कैमरा पीछे करना चांद पीछे ला। सर बोलिए सर बोलिए चांद अगर तूने बोला ना सर बोलिए। 23 तारीख को आप लोगों को मालूम है सान्याल में एक दंपति ने पाकिस्तानियों की मूवमेंट देखी, उनको देखा। थोड़ा हुड पीछे। फोन तो हाथ किसका है पीछे करो यार। जैसे ये खबर सर आप आपस में बात करते रहेंगे तो सर बोलिए सर बोलिए। ओए चुप करो। चांद में पीछे खींच रहा था कैमरा यार। कैमरा पीछे करो भैया। आप फिर कैमरा पीछे करो, माइक करते रहेंगे। बोलिए सर बोलिए। मतलब सॉरी अब 23 तारीख को सान्याल में एक दंपति सर आई थिंक आई विल हैव टू से सर नहीं सॉरी सॉरी ये आप चुप करो यार प्लीज। ओए चुप करो यार। लास्ट टाइम आप कोई मत बोलना यार। चुप करो यार। 23 तारीख को सान्याल में शाम के वक्त एक दंपति ने पाकिस्तानियों को देखा। वो खबर साथों साथ पुलिस को बताई गई। हमारे पुलिस के अफसरान बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के सान्याल में पहुंचे। सान्याल में जिस जंगल में वो बैठे थे वहाँ एक हमारी बहुत ही छोटी टुकड़ी गई। सिर्फ 5 आदमी थे और उन 5 आदमियों के साथ पाकिस्तानियों की मुठभेड़ हुई। और आप ये देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी क्या थे या कैसे थे। 4 मैगजीन, 3 आईडी, 2 ग्रेनेड और इसके अलावा बहुत अलग चीजें छोड़ के वहां से भागे। जब वहां से ये भाग रहे थे, जब तक ये सिलसिला चला तब तक पूरे इलाके में स्टॉप्स लग गए। तमाम फोर्सेस आई, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, उनके अफसरान भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और ये सिलसिला चलता रहा। अब सबको मालूम है सान्याल गांव में ही ऑपरेशन 4 दिन चला। फिर हमें खबर मिली जिससे ये क्लियर हो गया कि सोफेन के पास पंचतीर्थी के इलाके में ये लोग पहुंच चुके हैं और हमने साथों साथ परसों रात को वहां कार्रवाई शुरू की। कल सुबह हमारी एक बहादुर टुकड़ी के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानियों को मौके पे ही मार गिराया गया। जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फ़ायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। जे&के पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जे&के पुलिस का हमारा ना इरादा कमज़ोर हुआ है, ना हमारा मकसद हमसे कहीं दूर है। मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। जे&के पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियाँ जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल ना खींचें। ये जंग जारी है
और चलता रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा, हमारे इरादे में कभी कोई डाल्यूशन नहीं होगी। शुक्रिया। सर, अभी जय तक हिंद। कितने आतंकी मारे गए हैं? फिलहाल हमारे लिए सबसे ज़रूरी यह था कि मौका वारदात से, क्योंकि आप लोग पिछले 2 दिन से इस ऑपरेशन को खुद मौके पे कवर कर रहे हैं, आपने देख लिया किस किस्म के पहाड़ हैं, कितनी वहाँ गुफाएं हैं, कितनी चट्टानें हैं और कैसे जंगल हैं। हमारा पहला मकसद था हमारे शहीदों को उनकी अंतिम यात्रा पे भेजना। तो जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनका रिट्रीवल सबसे मुख्य था हमारे लिए और वह मुकम्मल हुआ है। अब अगली कार्रवाई उसके बाद चलती रहेगी। ऑपरेशन अभी चल रहा है? अभी जी, ऑपरेशन अभी भी लाइव है। तो अभी तक कोई नहीं है कि कितने आतंकी ढेर हुए? ऐसा है कि जैसे मैंने आपसे बताया, जिस तरह का इलाका है, उस इलाके में जब तक आज सर्च का हमारा मुख्य लक्ष्य केवल हमारे वीर गति को जो प्राप्त हुए साथी, उनको रिट्रीव करना था। अब कल, और ये आप ये भी जानते हैं कि कल से ही भारतीय सेना, पैराज, CRPF, ये सारे हमारे साथ हैं। और ये आज भी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी भी अफसरान और टीमें लगी हुई हैं। कल हमें उम्मीद है कल बाद दोपहर शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शुक्रिया। जय हिंद। सर, इसी इलाके में कुछ सालों पहले भी जो है इस तरह की